आज की मुख्य खबरें। कोविन पोर्टल पर पंजीयन शुरू होती सर्वर फेल। 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 1 मई से चौथे चरण का टीकाकरण। सूबे भर में रिकॉर्ड 37 कोरोना मरीजों की मौत। 2511 नए केस। पालमपुर थाने के 10 पुलिसकर्मी निकले पॉजिटिव। 1552 मरीजों ने दी महामारी को मात। भारत विश्व में चौथा देश जहां कोरोना से सर्वाधिक जान गई। अब तक 2 लाख से ज़्यादा मरीजों की मौत। 24 घंटे में सर्वाधिक 3.61 लाख नए संक्रमित मिले। 3,293 मरीजों की मौत। गुड़िया दुष्कर्म और हत्याकांड में चिरानी नीलू दोषी करार। सजा पर सुनवाई 11 को। सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में मामले की वर्चुअल सुनवाई। कोटखाई में भीषण अग्निकांड, 7 घर राख। बुजुर्ग महिला की जिंदा जलकर मौत। करीब 4 करोड़ का नुकसान। दिल्ली को ऑक्सीजन आपूर्ति से पहले ही आपदा प्रबंधन अधिनियम आया आड़े। सीएम बोले अब गृह मंत्रालय की अनुमति के बाद हो सकेगी सप्लाई। तेजस की बड़ी ताकत, पाइथन 5 का सफल परीक्षण। बीमा प्रीमियर के वसूले हज़ारों रुपए, मुआवजा मिला 15 पैसे। एक ही बगीचे में एक मौसम केंद्र ने बताया नुकसान तो दूसरे ने किया इनकार। फसल बीमा योजना के नाम पर हिमाचल में गड़बड़ मामला। सूबे की सीमाओं पर पहले दिन सख्त नहीं दिखी पुलिस, हजारों लोगों को मिली एंट्री। कांगड़ा कोविड ई पास के बिना भी जिले के 10 नाकों से मिला प्रवेश। बिलासपुर गरामोड़ा बैरियर से 18 घंटों में 585 लोग हुए दाखिल। सिरमौर जिले की सीमाओं में मौके पर किया गया पंजीकरण। सोलन परमाणु बद्दी में भी जांच दस्तावेज। ऊना महतपुर में सतर्क दिखी सरकारी अमला। सरकारी आदेशों को ठेंगा दिखा निजी स्कूल में चलाई कक्षाएं। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर किया 5,000 जुर्माना। पीपल जातर मेले में गौरी देवता ने निभाई देव परंपरा। पुलिस के बाद अब बाजार में उतरेगी नगर परिषद की टीमें। जिले में 1,539 लोगों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। दूसरे और तीसरे दिन आ रही कोरोना सैंपल की रिपोर्ट। टीकाकरण के लिए 18 से 45 साल आयु वर्ग के लोगों का ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। जिले में 109 और पॉजिटिव केस, 78 लोग हुए स्वस्थ। न्यूली सेंसर सवागनी कांडा सड़कों पर बस ट्रायल सफल। तेल, दाल और आटा डिपो से गायब। कोरोना काल में अत्यंत गरीबी रेखा का राशन कोटा ही डिपो में नहीं पहुंचा, लोग परेशान। खाद्य आपूर्ति विभाग ने भरे आटे के 4 सैंपल। 2 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका इंडोर स्टेडियम का काम। सूबे के 19 प्रशासनिक अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार। 5 राज्यों में होने वाले मतदान के लिए हिमाचल के अफसरों की लगी है ड्यूटी। संजय गुप्ता को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का जिम्मा। कोविड में हालात संभालने के लिए सरकार ने गठित की 4 कमेटियां। ऑक्सीजन और दवाओं की खरीद के साथ सप्लाई जिम्मेदारी संभालेंगे। पहली से 8वीं कक्षा के सिर्फ 26% विद्यार्थियों को ए ग्रेड। समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशालय ने सरकार को सौंपी आंतरिक मूल्यांकन की रिपोर्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के चलते 8वीं कक्षा तथा फेल नहीं किए जाते विद्यार्थी। 30% बी, 25% सी, 14% डी और 4% बच्चों को ए ग्रेड दी गई है। सरकारी स्कूलों में भी शुरू होंगी लाइव कक्षाएं। कॉलेजों में प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की तैयारी। शिक्षा निदेशक ने आज दोपहर 2 बजे तक सभी कॉलेज प्रिंसिपलों से मांगे सुझाव। पूछा किस आधार पर प्रमोट हो विद्यार्थी। दाखिला प्रक्रिया पर भी मांगी राय। आखिरी सेमेस्टर और अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के आयोजन का तरीका भी पूछा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सुलझेंगे शिक्षकों के मामले। वीजा नियमों के उल्लंघन पर चीन के नागरिक को 16 माह की कैद। आरोप सिद्ध होने पर देहरा की एक अदालत ने कैद और जुर्माने की सजा सुनवाई।
790 अंक चढ़कर 50,000 के करीब निवेशकों ने 2 लाख करोड़ कमाए। वैक्सीन पर अमेरिका मदद से बढ़ा निवेशकों का भरोसा, बैंकिंग शेयरों पर जमकर लगाया दाव। जिपिया पर 30 जून तक मिलता रहेगा 7.1% ब्याज। प्रधानमंत्री केयर फंड से 1 लाख छोटे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदेगी केंद्र सरकार। मोदी पुतिन वार्ता में 2+2 पर सहमति। अरब सागर में भारत फ्रांस युद्ध अभ्यास पूरा। पश्चिम बंगाल चुनाव 8वें और अंतिम दौर में कोलकाता की 7 सीटों समेत 35 सीटों पर मतदान आज। कोलकाता तय करेगा तृणमूल की वापसी या भाजपा को बढ़त। लेखक मनोज दास का निधन, पीएम राष्ट्रपति ने जताया शोक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एकनाथ गायकवाड़ का कोरोना से निधन। आधार पूनावाला को 22 श्रेणी सुरक्षा। कोरोना के 617 रूप बेअसर करने में सूक्ष्म कोवैक्सीन देसी टीके का अमेरिका ने भी माना लोहा। व्हाइट हाउस के मुख्य चिकित्सक सलाहकार ने बताया कारगर। असम में 6.4 तीव्रता का भूकंप, लगातार 7 झटके, इमारतों को नुकसान। ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाने की चीन की योजना को खतरा। अब खेल जगत समाचार। पटरी पर लौटना चाहेगी मुंबई। 2 हार के बाद आज कोटला में राजस्थान से होगी रोहित की टीम की भिड़ंत। मैच फिक्सिंग में श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर पर 6 साल का प्रतिबंध। बीमार तीरंदाज लिम्बाराम और उनकी पत्नी भी कोरोना की चपेट में। टल सकता है 3 टीमों का महिला T20 चैलेंज। दिल्ली लेगी कोलकाता का इम्तिहान। पंत की टीम को पिछले मुकाबले में मिली है हार तो मॉर्गन की टीम को जीत। T20 रैंकिंग में कोहली 5वें और लोकेश राहुल 7वें स्थान पर बरकरार। भारत का विश्व एथलेटिक्स रिले में भाग लेना नामुमकिन। नीदरलैंड ने भारत से बंद की उड़ानें। एथलीटों को आज रवाना होना है पोलैंड के लिए। लंबी बीमारी के बाद IOA के उपाध्यक्ष जनार्दन का निधन। शरद को टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीद। बाइडेन को मिला भारत की मदद के लिए सभी दलों का पूर्ण समर्थन। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा जरूरत की पूरी श्रृंखला तत्काल भेजे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और WHO भी भारत के पूरे समर्थन में। मदद के लिए सिंगापुर, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया ने भी बढ़ाए हाथ। ब्रिटेन स्वचालित कारों को मिली कानूनी मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना ब्रिटेन। ऑटोमेटेड लेन कीपिंग प्रणाली बनाने की तैयारी की गई।